तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आपकी कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर के बेझिझक पूछ लिया कीजिए। कोई राय हो, सुझाव हो तो वो भी लिख कर के पूछा कीजिए, क्योंकि मैं दिन भर लोगों से बातचीत ही करती हूँ। कुछ सेकंड लगते हैं आप लोग के रिप्लाई देने में। दोस्तों, आज मैं आप लोग को घरेलू पूजा जो कि हम महिलाएं डेली अपने रूटीन में करते हैं, या फिर जो लोग पुरुष भाई भाई लोग हों, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार आप पूजा करें, क्योंकि आज कल का भाग दौड़ का जीवन हो गया है। तो ये तो है नहीं कि आप लोग 1 घंटे तक धूप बत्ती दिखाएंगे तो फिर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करेंगे। कर्तव्यों का निर्वहन जैसे आपके घर में सास ससुर हों, बड़े लोग हों, समय से उनको चाय पानी खाना देना, ऐसे सब करना। तो आप 1 घंटे के लिए आप भगवान के पूजा में ही बैठ जाएंगे, तो कर्तव्यों का जब निर्वहन नहीं करेंगी तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा लोगों का हाय ले लेंगी, लोगों की बददुआ ले लेंगे। उससे बढ़िया है कि पहले कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए, और उससे उसके साथ साथ ज़रूरी है पूजा पाठ भी करना। मैं ऐसा आप लोग को आज तरीका बताऊंगी, सरल तरीका बताऊंगी कि किस प्रकार भोग प्रसाद सब कुछ रख करके थोड़े समय में ही आप लोग भगवान का पूजा पाठ भी कर लेंगे, भगवान का भी आशीर्वाद मिल जाएगा, और पूरी तरीके से आप गृहस्थ आश्रम को भी अपने बाकायदे निभा सकेंगी। देखिए, सबसे पहले गृहस्थ आश्रम भी को भी नियमबद्ध करके पूरा करना एक साधना है, और भगवान का भी पूजा एक साधना है दोस्तों। तो इस साधना को पूरा करना, इन दोनों को पूरा करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि भगवान के बिना हमारा जीवन 1 मिनट चल नहीं सकता। एक एक चीज़ उनके बिना हमारा जीवन आगे बढ़ नहीं सकता, इसलिए हमको भगवान का पूजा करना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, जबकि इसीलिए मैं बताती हूँ कि आधा घंटा का समय लगेगा। अगर महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में जग जाएं, ब्रह्म मुहूर्त में तो सबको जगना चाहिए, लेकिन पुरुष की एक टाइम होता है कि इस टाइम से ऑफिस जाना है, बाहर जाना है, लेकिन हम महिलाओं का कोई टाइम नहीं होता है। क्योंकि कभी कभी लोगों को सुबह चाय ही चाहिए, इतनी जल्दी जल्दी हम लोग साफ़ सफाई करके चाय बनाते हैं, बच्चों के टिफ़िन बॉक्स, मतलब घरेलू काम कभी ख़त्म नहीं होता है। इसलिए आप लोग सुबह ही उठ करके कुछ क्षण में ही आप लोग पूजा कर लिया कीजिए, ताकि भगवान का भी पूजा हो जाए, उसके बाद आपका मन फ्री रहे और पूरे अच्छे से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए तो आप लोग घबराइएगा मत, क्योंकि मैं आप लोगों को सोचती हूँ कि कितनी अच्छे से बाकायदे आप लोग को बात समझा लूँ। दिन भर लोगों को समझाती हूँ, इस पर समझाने के लिए थोड़े से और समय निकालने पड़ते हैं। तो आप लोग एकदम पेशेंस रख के मेरी वीडियो जो भी 5 मिनट 7 मिनट की हो पूरी देखा कीजिए दोस्तों। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि और मुझे प्रेरणा मिले और भी मैं जानकारी आप लोगों को अच्छी अच्छी देती रहूँ इसी तरह। चलिए, देखिए, सबसे पहले आप पुरुष हो या महिला, ब्रह्म मुहूर्त में जगना सबको ज़रूरी है, आप लोग जग जाया कीजिए। उसके बाद घर की जो भी साफ़ सफाई हो, तवा आप लोग को बताएँ कि तवा धुल दिया कीजिए, गैस पोंछ दिया कीजिए, और अगर मेड भी आती है तो इतना काम करके, यदि आप लोग 7 बजे 8 बजे, मेड लोगों का टाइम तो रहता नहीं है, यदि वो आपके जगने के बाद आती है तो आप इतना काम करके तवा धुलना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि पूजा के बाद तवा नहीं धुला जाता है सुबह। तो आप लोग तवा धुल लीजिए और गैस पोंछ दीजिए, घर में बस झाड़ू लगा दीजिए। उसके बाद आप लोग नहा लीजिए, कोई टेंशन नहीं है कि पोछा नहीं लगा, ये नहीं लगा, कोई बात नहीं है। मेड आएगी लगाएगी, कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद आप अपने मंदिर में आइए। देखिए, एक लोग यदि मंदिर में स्नान करा लिए भगवान को, तो उसके बाद कोई स्नान नहीं कराएगा, कोई भोग नहीं लगाएगा, क्योंकि एक छत के नीचे यदि एक मंदिर है तो एक ही बार भोग लगेगा मंदिर में, सुबह और शाम। जो आदमी लगाएगा एक बार ही उसमें दीपक जलाइए, और एक बार ही उनको स्नान करा के फूल चढ़ाइए। बार बार लोग आएंगे उनको फूल चढ़ाना, स्नान कराना, ये एकदम त्रुटिपूर्ण पूजा हो जाएगा। इसलिए घर का जो भी पहला आदमी हो, पुरुष हो महिला हो, तो वो इस प्रकार पूरा भोग लगा के स्नान करा के पूजा कर ले। 1 लोटा जल मंदिर में तो आप लोग रखना जानते होंगे कि 1 लोटा जल रख दीजिएगा, भोग प्रसाद लगा दीजिएगा। फूल है तो फूल चढ़ा दीजिएगा, नहीं तो मानस पूजा में फूल आप लोग चढ़ा सकते हैं। मानस पूजा तो जानते ही हैं, बहुत महत्वकारी होता है। तो आप लोग इस प्रकार पूजा कर सकते हैं, और दीपक में इतना तेल डालिए कि आपके बाद भी जो लोग पूजा करने हैं वो भी पूरे अच्छे से आप लोग वो लोग पूजा अपना सामान्यतः कर लें, फिर से दीपक न जलाना पड़े। दूसरी चीज़ ये आपको बताऊंगी कि यदि आप लोग कभी मंदिर पूजा करने जा रही हैं और जल्दी में हैं, घर में पूजा नहीं कर सकती हैं, तो एक बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि कभी भी बाहर का पूजा बिना 1 लोटा सूरज को जल दिए मत जाइएगा, वरना किसी भी प्रकार का पूजा आपका पूर्ण नहीं होगा। बाहर यदि आप पूजा के लिए किसी मंदिर जा रही हैं तो ज़रूर 1 लोटा जल सूर्य भगवान को देकर ही जाइएगा, नहीं तो आपका पूरा पूजा विफल होगा। दूसरी बात, यदि घर में पूजा कर रही हैं तो 1 लोटा जल आप तुलसी जी में ज़रूर दीजिएगा। ये सब शास्त्रों का एकदम नियम है, बिना तुलसी पूजा किए
महिला कोई भी घर में यदि पूजा पाठ करती है तो वो सफल नहीं माना जाता है। इसलिए आप लोग तुलसी जी में जल दे कर के ही और घर में पूजा कीजिए। वैसे तो मान सम्मान और जो भी समाज में हो या सरकारी नौकरी के लिए बहुत अच्छा होता है सूर्य भगवान को जल देना, लेकिन जो लोग जल नहीं देते हैं, महिलाएं जो लोग नहीं भी देती हैं, घर का पूजा करती हैं, तो तुलसी माता को जल दिए बिना कोई पूजा ना करें और बाहर जाएं तो सूर्य भगवान को उस दिन जरूर जल दें। तीसरी बात, आप लोग सिंदूर चढ़ाती हैं माता जी को, वो सिंदूर आप लोग अपने मांग में जरूर भरें, 2 बार लेकिन भरिएगा और इस अंगुली से भरिएगा। माता जी को चढ़ा के फिर अपने मांग में वो भर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा होता है। सबसे आप लोग को कई वीडियो में मैं लोगों के द्वारा देखी हूँ कि इस समय सिंदूर नहीं पहना जाता है, इस समय सिंदूर नहीं पहना जाता है। सबसे पहले आप अगर सुहागिन हो तो एक बात गांठ बांध लीजिए, बाल झाड़ें न झाड़ें, रोज अपने मांग में सिंदूर जरूर पहनिएगा। ये एकदम जिस दिन से आपका विवाह हो गया, कोई ऐसा क्षण नहीं है जब आप सिंदूर नहीं पहनेंगी। कुछ लोगों को मैं वीडियो में देखती हूँ, कहते हैं कि पीरियड के दिनों में आप लोग सिंदूर नहीं पहन सकती। बिल्कुल पहन सकती हैं, बस आप क्या कीजिए कि वो सिंदूर किसी कागज में, पुड़िया में या किसी अन्य डिब्बी में आप लोग ऐसा सिंदूर निकाल लीजिए कि जैसे कि पीरियड के 3 दिनों में आप लोग वो सिंदूर सिर्फ पहनेंगी। लेकिन जिस दिन से हम महिलाएं सुहागिन हो जाते हैं, कोई ऐसा दिन नहीं होता है कि जब सिंदूर नहीं पहनना चाहिए। सिवाय कुछ समय ऐसे घर में होते हैं अछूते, उस समय लोग नहीं पहनते हैं, उस समय उसको छोड़ा जाता है जब मतलब मृत्यु वगैरह किसी की हुई रहती है तो। बाकी ऐसा कोई क्षण नहीं है, आप लोग किसी भी चीज़ पे विश्वास मत कीजिए। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि सबसे बेहद आसान उपाय, क्योंकि हम महिलाएं कभी कभी घर में काम करते वक्त बाल भी अपना नहीं बांध पाते हैं। तो आप लोग जब माता जी को सिंदूर चढ़ाती हैं उसी वक्त अपने मांग में सिंदूर भर लीजिए, पूरे दिन आप लोग को कोई टेंशन नहीं रहेगा। कभी कभी क्या होता है, मैं भी व्यस्त रहती हूँ ऐसे, कभी बाल ही झाड़ना भूल गई तो सिंदूर आदमी कैसे पहनेगा, तो इसलिए ये त्रुटि कभी मत किया कीजिए। हर दिन सिंदूर पहनना जरूरी है, चाहे आप 50 साल की हो या फिर 25 साल की हो। तीसरी बात ये बताऊंगी कि आप लोग के घर में जो भी बुजुर्ग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनका पैर छुआ कीजिए। जैसे घर से बाहर जा रही हैं, सुबह उठी हैं, शाम के समय ज़्यादा से ज़्यादा पैर छुआ। आप लोग शिशु मंदिर में यदि पढ़ी हो, आप लोग को बताया गया होगा कि पैर कहीं भी घर से मतलब चौखट लांग के जाओ बच्चों तो अपने से बड़े लोगों का पैर छुओ, तो बस वही चीज़ आप गांठ बांध लीजिए। जितने बार उनके मुंह से निकलेगा खुश रहो, न जाने कब उनके मुख पर तो बड़ों का आशीर्वाद भगवान से भी ज़्यादा करता है। और दूसरी बात, सरस्वती माता हमारे जीव पर 4 बार बैठती हैं 24 घंटे में। अब आपको पता होगा कि 4 बार कब बैठी हैं, तो जब हम लोग की दोनों नाक से सांस कुछ क्षण के लिए आती है, 2 घड़ी के लिए कहा जाता है माता जी सरस्वती माता हमारे समुद्र शास्त्र आप लोग करेंगे सब लोग तो नहीं बनेंगे। उस लिखा है कि जब दोनों सांस जाने लगे तब उस सरस्वती माता बैठते हैं। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि कभी भी शब्द नहीं करना चाहिए, क्योंकि जाने सरस्वती माता जो बैठ जाए। तो दोस्तों आप ये काम जरूर कीजिएगा, बुजुर्ग जितने भी लाएंगे तो जरूर छुइएगा और सुबह और शाम छुइएगा, भले ही आप किसी बगल की दुकान पे ही क्यों नहीं जा पर छूना मत जाइएगा। ये चीज़ तो अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो ये गांठ लीजिएगा। दूसरी बात ये बताना चाहती हूँ आपको कि जैसे आप लोग पूजा पाठ कर लें, आजकल का दिन है 11 बजे, आप लोग एकदम टाइम बजे कि 11:30 बजे 11 बजे भी हो, आप लोग एकदम खींच देंगी और शाम को 11 बजे फिर से पूजा हो या मंदिर का दरवाजा हो उसको आप लोग ओपन कर देंगी, क्योंकि भगवान करने के लिए समय दिया जाता है। कभी मैं किसी के घर जा देखती हूँ पर्दा खुला है, अगर आप घर में नहीं है दिनों में है पर्दा हो सके तो कमरे दरवाजा कर दिया कि कोई त्रुटिपूर्ण नहीं, क्योंकि मैं भी अपने घर में अकेले, तो कोई बात नहीं है कि आप कैसे खींचेंगे एकदम हो जाए, खींच बात नहीं। सुबह के तो आप खिंचवा पूरे दिन खुला आप से थोड़ा छोड़िएगा। तो आज आप मैं ऐसी जारी दी जो आप थोड़े समय में ही कर अपना रख देंगे। हाँ, आपके जैसे कोई भी हो, शिव चालीसा पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए,
चालीसा पढ़ने का मात्र होता है। जुबान शुद्धि है, आत्मा की शुद्धि होती है, किसी का कुछ। दोस्तों अच्छी लगी फिर मिलेंगे। जय श्री राम।